Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 महत्व प्रभुवे स्तोत्रम स्वर्गीय राजावे स्तोत्रम नित्य पितावे स्तोत्रम समाधान प्रभु स्तोत्रम 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 नाथा स्तोत्रम 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 स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो हे सर्वशक्तिमान परम पवित्र तेजोमय प्रिय परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति पूरी कलीसिया तेरी स्तुति करती है तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति विश्व भर में सारे देशों में और सारी रातों सियोन कुमारियां मिलकर एक सुर में तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति स्तुति करती है महिमा हो राजा महिमा 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 कर शक्ति कर संत लोग जहाँ जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तेरे भवन में चिल्लाते महिमा हो महिमा 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 हो प्रशंसा हो प्रभु जी प्रशंसा हो सबके सृजनहार ने की हुई है जो अंडे की है और सबका संभाल कर रखने वाला परमेश्वर तेरी प्रशंसा हम करते हैं प्रशंसा हो तारीफ 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 सारे सामर्थ और सारे अधिकार और सारी शासनाएं और प्रभुताएं जो अपने मुट्ठी में रखता है तेरी प्रभु तारीफ करते हैं तारीफ 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 वंदना हो वंदना 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 इसके सब सारी सृष्टि झुक के है उसकी वंदना उसकी वंदना उसकी वंदना वंदना हो झुक कर वंदना नम्रता में आकर वंदना 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 उपासना हो उपासना 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 जो सिंहासन पर विराजमान है जो वध किया गया मेमना है उसके सिंहासन के चारों ओर सब स्वर्गीय जीवियां हर स्वर्गीय प्राणियां अनगिनत दूत लोग दंडवत करते हुए निरंतर आराधना करते रहते हैं तेरी आराधना 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 हो पवित्र आत्मा में हो वो सत्य में हो वो ऊंचाई में हो वो स्वर्ग स्थल में हो हम आते हैं प्रभु जी धन्यवाद की मेरी चलाते हुए धन्यवाद 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 सारे आशीषों के लिए धन्यवाद असीम प्रेम के लिए धन्यवाद अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद अपार करुणा के लिए धन्यवाद 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 यीशु मसीह के लिए धन्यवाद पवित्र वचन के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद कलीसिया के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्राचीनों के लिए धन्यवाद 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 की बलियां चलाते हुए तेरे ही भवन के द्वार से प्रवेश पाकर हम तेरे चरणों में आते प्रभु जी तो हमें तैयार कर और परम पवित्र परमेश्वर के चरणों में उचित रीति से बैठकर उसकी आराधना पवित्रता से शोभायमान होकर करने के लिए जो हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा में तैयार कर सबसे पहले इस बलहीन दास कुटिल मनुष्य अब आज मृत्यु करता मुझे तैयार कर मुझको धोले प्रभु जी भीतर बाहर मुझको धोले छिपी हुई बातों को भी प्रभु
तरह की कुटिलता, पाप के दाग भी मिटा कर कि वो सफार सफेद हुआ। चुने हुए शब्दों के सभी तेरी आराधना करना चाहता हूं। तेरे पवित्र जन कितने आए हो जो आने पर उन सबको तैयार करते ताकि वो जितनी दी से तेरे निकट आए। जैसे हमें तेरा वचन आह्वान देता है, यीशु मसीह के लहू से धोया जाने के कारण, पवित्र वचन के कारण, पवित्र किए जाने के कारण, पवित्र आत्मा के द्वारा सजाए जाने के कारण हम यहाँ बंद के तेरे कृपा आसन के पास आते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। तेरे अति पवित्र वस्तुति के लिए धन्यवाद। वो यहाँ बना कर रखा, वो वस्तुति के कारण पूरी इलाका पवित्र किया जाए, मकान पवित्र, भवन पवित्र, और इस भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए, परमेश्वर के लिए अलग किए जाए। पवित्र आत्मा का मन रखे, हमारी आराधना भी खुशबूदार हो। प्रभात समय की होम बलि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो, और ऐसी आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा सेना को यीशु के सामर्थ्य नाम से और परमेश्वर से पाए हुआ अधिकार और अभिषेक से डांटता हूं, काट देता हूं। पवित्र आत्मा की आसानी में हमारा आराधना करें। हमें चला प्रभु इस आराधना आदि से अंत तक जो तू चाहे वो तू कर। तेरा अति पवित्र नाम अधिक महिमा पाए। तेरी ही राज्य आए, तेरी इच्छा पूरे किए जाए जैसे स्वर्ग में किया जाता हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में। प्रभु आप तू प्रभु तेरे जन को तृप्त कर, तो हमें छुएगा तब संपूर्ण बन जाएगा। ताजगी का अभिषेक की चाहत, वाणी सुनने की कामना से प्रभु जब तेरे जन आए, स्वर्गीय भोजन से तृप्त करेगा। इस तेरे वचन में वायदा कर, तेरे नाम अधिक महिमा पाएंगे और तेरे जन बहुत ऐसे आशीर्वादित महिमा और आदर, स्तुति और आराधना, वंदना और प्रशंसा तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ईद का आराधना को जारी रखते हैं। आराधना
धार्मिकता उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता उसमें हमने पाई परमेश्वर की पूर्णता। आराधना क्रिस्त यीशु की। आराधना क्रिस्त यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति और आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति और आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति और आराधना करें यीशु की। आराधना क्रिस्त यीशु की। आराधना क्रिस्त यीशु की। यीशुची सेवा आवडे गेलो सुवेळी त्याकडे। तो दावी फार करुणा माझ्यात तोष मावेना। धन्यवाद धन्यवाद जैसा गेला पाप भार। सतत आता प्रार्थना स्तुती आनंद सरेना। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु ने केला जय उद्धार। केला करार निश्चय दिले प्रभु ने अभय। अंदेशा का आता जीवा बेसावा गे जागौरव। धन्यवाद
केला जय उद्धार प्रेमळ माझा प्रभु तो दास सुखी मी हर्षतो का करू घोर धन्य मी हरी उल्हास मी धन्यवाद धन्यवाद जय सारा गेला पापवाद सतता प्रार्थना स्तुती आनंद असरेना धन्यवाद धन्यवाद प्रभु रे केला जय उद्धार thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, power of power surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being absolute sway. Fill with thy spirit till all shall see Christ only always living in me. Thank you.
वचन में से एक दो वचन पढ़ने का प्रयास करेंगे, साथ से पढ़ते हैं। सही है ना? 69 बोला ना मैंने। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। परमेश्वर के दास कहते तेरे ही कारण, सीधा आरोप परमेश्वर के ऊपर। यानी एक लोगों ने कहा है, यिर्मयाह ने भी यही कहा है, तेरा वचन मेरे लिए निंदा और लज्जा का कारण। Blessed are such people, blessed are such people who will be ridiculed, put down, amen? Humiliated, spoken ill of. Such people are blessed for the sake of Jesus Christ. परमेश्वर के दास और दासी बनकर निंदा भोगना पड़ते हो, लोग टट्टा उठाते हो, नष्ट होते हो, आप सौभाग्यवान है, आप सौभाग्यवान है। यहाँ परमेश्वर का दास कहता है कि मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ है और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा है। People speak big things, but when it proves to be costly to them, they disappear. उनको पता चलता है महंगा पड़ता है, तभी कोई मित्रता नहीं रहता, कोई सहानुभूति नहीं रहता। लोनलीनेस। बंगलुरु शहर में सेवा करने वाले, बहुत सालों से सेवा करने वाला एक महान मनुष्य है। वो दुनिया के सबसे बड़ा पेंटेकोस्टल चर्च का इंडिया का वो हेड है और एशिया का कुछ तो डायरेक्टर है, कुछ तो है। वो कह रहा था मेरे जीवन की कहानी आपको सुनना चाहते हो, मैं नहीं बताता। There isn't anyone on earth who did not at some point of time or the other oppose me, try to dishearten me, discourage me. My closest friends, my own family, the people who have ordained me, they all stood against me, but I knew that God has helped me to stay with Him. All what you see today is thanks to hot tears shed in loneliness. Last 2 years, he could establish 600 congregations in Karnataka itself. I'm not praising him. I don't know him from the closest, but I listened to him many times. निंदा के कारण होता है, लज्जा के कारण होता है, लोग छोड़ के जाएंगे, भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा है, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ। इतना सब होता, मैं तेरा भवन के विषय में जो पैशन है, जो ज़ील है, उसको मैं खोता नहीं। Such a man is the true servant of God. Such are the disciples of Jesus Christ. यीशु के चेले लोग वैसे होते हैं, not because they got everything they asked for, जो चाहा वो सब मिला उसके कारण नहीं है,
उसके कारण बड़ा सम्मान हुआ, ऐसे कहते हैं। ये पुस्तक को मैं उठाया, उसके कारण मैं देश विदेश में सब सही है। कुछ ने ये पुस्तक उठाया, उसके लिए जलाया भी गया है, हड्डी तोड़ दिया है उनका, वो भी होता है, दोनों सही है। फेथफुलनेस, परमेश्वर चाहता विश्वास योग्य था, विश्वास योग्य था। दासों में, चले लोगों में परमेश्वर वो चाहता। तेरे भवन की धूल में चलते चलते भस्म हुआ, यही चीज को यीशु ने दोहराया। मंदिर में जाकर वही बात उसने कहा नहीं तो लोगों को पता चला ये बात है, इसके वो करता है, इसलिए वो करता है। जो निंदा वे तेरी करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ती है। Dear God, you better know this is all heard and true. They are against you, hence they are against me. That is the blessedness of a saint. मेरा भाई, जो कोई परमेश्वर के विरोध में, वो मेरे विरोध में हो जाए। जो कोई परमेश्वर की निंदा करते हैं, वो मेरी निंदा करे। आमीन। जो कोई यीशु के ऊपर थूकते हैं, वो मेरे ऊपर थूके, वो मेरे लिए अपमान है। That's the king of glory and pride for a servant, for a disciple. क्या सोने के मुकुट की बात करते हो? This shall be my crown. The reproach of the cross is the greatest reward that a disciple, a servant of Jesus can ever have. यीशु के चेला, ये परमेश्वर का दास का सबसे बड़ा प्रतिफल है। यीशु क्रिस्त की निंदा भोगने के लिए वो चुन लिया गया। परमेश्वर के वचन के निमित्त उसको कष्ट सहना पड़ा, वो वहां से आगे बढ़ता है। अब 110 में चले जाता है। तीसरा वचन पढ़ता, बहुत मशहूर वचन है। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनता है। The one who offered himself for us, we will gladly offer ourselves on his day of battle. जिसने शैतान से लड़कर उसको पराजित करने के लिए, मृत्यु और कब्र के बल को बिल्कुल सत्यानाश करने के लिए अपने प्राण को रख दिया, लहू बहाया। उसके लड़ाई के दिन में उसके जन भी वैसे ही खड़े हो जाएंगे। आमीन। Willing to shed their blood. Amen. Amen. To give a victory shout as they enter the martyrs. एक तो साक्षी बनते तो हाथ उठाकर चिल्लाकर जय घोष सुनाते हैं। भगत सिंह के विषय में हम आपको जानते हैं, जो जमाने के लोग जानते हैं। वह हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा और उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए लेके जाता है। कैसे गया है? अगर एक देश, ये नाशवान देश कुछ दिनों के लिए बाकी है, ऐसे देश का आजादी के लिए लड़कर अगर प्राण देना पड़ा तो इतना खुशी से, इतना हिम्मत से जयघोष में मुट्ठी उठाता है। कितना ज्यादा यीशु के चेहरे करेंगे। They shall not be frightened. वो लोग भयचकित नहीं होते। इसी रूम में बढ़कर मेरा चिल्लाना बहुत आसान है। यहां मैं कहता, भाषण क्या क्या नहीं देता, मैं डरूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। When I scream so and then enjoy the presence of God in this beautiful room, my brothers and sisters are being massacred. तो मैं इसे आराम से कुर्सी में बैठकर मेरे जैसा आदमी चिल्लाता रहता है, तो मेरे भाई और बहनें जीवन दे रहा है। They are doing Jesus proud. और यीशु मसीह को गर्वित करता है। पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर से कहता है, हाँ ये मेरे प्रेमों से यहोवा की वाणी यह है। आमीन। आमीन। नहीं है
तेरे प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन में स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और बोर के गर्भ से जन्मी हुई और उसके समान तेरे पास है, इसलिए तेरे सारे शत्रु तेरे पैर का अधीन कर दिया जाएगा। आमीन। This will not be just a supernatural act from heaven. यह स्वर्ग से होने वाली एक अलौकिक बात नहीं है। ये हाँ परमेश्वर की सेना खड़े हो जाएंगे, वीरता से लड़ेंगे। आमीन। लड़ाई के दिन में वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। नफ्ताली महान वीर था, लेकिन लड़ाई के दिन में वो पीछे हट गया। वो बिना गीत बाइबल में पढ़ते हैं, नहीं होगा अभी नहीं होगा। Yesu ne kaha adolo ki fakta primera karisi the mighty warriors arising in different countries of the world. दुनिया में अनेक देशों में ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं। पौलुस कहते हैं ऐसे सेना के लोग ये छोटे मोटे चीजों के ऊपर चित नहीं लगाता। कहते जीवन की बात होगी, लौकिक बातों के ऊपर चिपड़ी लगाता। एक ही सोच है, कैप्टन को खुश करना है, कैप्टन को खुश करना है, कैप्टन को खुश करने वाली बात, प्रसन्न करने वाली बात वो हमें करना है। उसके लिए पदक पाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अय्यूब मैंने भी पढ़ा था, मुझे पता है वो ऐसा लिखते का, माफ कीजिए। अय्यूब 2:3 यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी अब तक अपनी खराई पर बना है। How reluctantly God gave permission to the Satan. शैतान को परमेश्वर ने कैसे ही अनुमति दिया। It's such a heavy heart. कितना भारी दिल से परमेश्वर ने अनुमति दिया होगा। परमेश्वर का प्रमाण पत्र देखा, the certificate that heaven has issued. अय्यूब के लिए क्या प्रमाण पत्र, पूरा स्वर्ग इतना गर्वित हुआ होगा। ये बीते हुए दिनों का, अब्राहम का समय का, या अब्राहम के भी पहले का एक मनुष्य स्वर्ग को इतना गर्वित किया। मैं लज्जित होता। अय्यूब की कहानी पढ़कर मैं लज्जित होता। तो उधर टेस्ट लेंगे का तो क्या क्या कुड़कुड़ाता है, कितना कहता है मैं ऐसा हूँ। को बोलते तूने मुंह फोड़ के बैठा है, तूने मुझको भूल दिया है, वैसे सब बहुत बार बोला है। यहाँ एक मनुष्य एक शब्द What a certificate है। परमेश्वर के दास के विषय में ईश्वर कैसे सर्टिफिकेट देता, निष्कलंक निर्दोष देखना। ऐसे एक मनुष्य कहा नहीं है, बोला पूरी पृथ्वी पर उसके तुल्य, पूरी पृथ्वी पर उसके तुल्य नहीं है। Will I not be ashamed to read that when I cannot come anywhere near to his standard, his status, his standing, being a child of God and being a child of the new covenant. ना ये बच्चे के संतान होता है, परमेश्वर के संतान कहलाने का बात है। जिस ऊंचाई पर अय्यूब खड़ा था, जिस गहराई में उसका समर्पण था, इतना दृढ़ता से विश्वास में रहा था, उसका आधा अंश भी मुझ में नहीं पाया जाता। मैं लज्जित नहीं होता था। आगे बढ़ता हूँ। ब्रैकेट में है प्रकाशित वाक्य 2:10 जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो ब्रैकेट में इसलिए ये पढ़ के हमने समाप्त किया था। एक मनुष्य यूनानी में भी हमें मिला है, ऐसे एक मनुष्य, इसके लिए मैं उसके साथ इसको जोड़ कर रखा है। अय्यूब तू उसके लिए योग्य है।
Amen? गुड एंड फेथफुल सर्वेंट करके अनेक लोगों का नाम लिया जाएगा। Amen? इसके विषय में भी ऐसे ही कहेगा, उससे भी गंभीर बात कह दिया जाएगा। Glory belong to every law period. व्यवस्था देने से पहले का एक मनुष्य था, जीवन पर अंत तक भरोसा है। परमेश्वर का चाहत है। हम कहते प्रभु कुछ नहीं चाहता है, प्रभु बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं हमसे, बहुत उम्मीद है। उसको उम्मीद है कि हम यीशु समान बन जाए, उसको उम्मीद है कि हम यीशु का सच्चाई चले, उसकी दया करुणा प्रेम दिखाए। बुधवार को तो मुझे पता नहीं, अभी मैं नाम लिया था, एक इंडिया का एक महान परमेश्वर का दास अभी नहीं रह गया, कितना सहा उसने, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए विश्व भर में प्रार्थना किया, इतना छुटकारा, इतना चंगाई उसने देखा, और जीवन में मृत्यु तक बीमारी, ऑपरेशन, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, ये रिप्लेसमेंट, वो रिप्लेसमेंट। उसके विपरीत एक महान संत जॉन जी लेक की कहानी मैंने बताया कि हाथ में रोगाणु को रख के जलाने वाला आदमी है, कितना सकर लोगों के लिए सेवा करता, इतनी बीमारी, उसकी बीवी का हालत तो बहुत सी बीमारी से ऊपर है, लेकिन सेवका ही नहीं रुका। God is faithfulness, उसको कहते वफादारी, उसको कहते विश्वास योग्यता। Nothing will discourage her. Nothing will stop from a servant, stop a servant from going. Amen. दास चलते रहेगा। Amen. अभी परखा गया, अभी कलीसिया में तो तुम भी परखा जाएगा, 10 दिन तक परखा जाएगा। Amen. थामे रखो, नहीं है? हम आगे बढ़ता है, ऐसे दास को हम देखते हैं करीब से एशिया में जाके। यशायाह 53 का 11, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। He was no fool. यीशु मूर्ख नहीं था, ज्ञानी था, परमेश्वर की ज्ञान की संपूर्णता था। He is the fullness of God's wisdom. लेकिन उसने दर्द सहा, कष्ट सहा, क्लेश सहा, पीड़ा सहा, लेकिन उसका ज्ञान से उसने अनेकों को क्या किया? बहुतों को धर्मी ठहराया। धर्मी ठहराया। ये परमेश्वर के सबसे अच्छे और सच्चे दास के विषय में कहता है, वो यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, हरे वृक्ष के साथ दुनिया ने ऐसा किया है, तो ये सूखे शाखा के साथ क्या नहीं करेगा। हम ये चीज सिखाते नहीं है, हम वो पढ़ना भी नहीं चाहता है। यीशु ने कहा तो भी हम नहीं पढ़ना चाहता है, हमें अच्छा नहीं है, लगता है हमारे पास दूसरी चीज है बोलने के लिए, हमारे पास बहुत कुछ है नाचने के लिए है। यीशु ने जो नहीं सिखाया वो चेला के लिए नहीं है, लोगों के लिए बहुत होगा, वो चेला के लिए नहीं है, दास के लिए नहीं है। मेरा दास ऐसा है और उसका तो उसका अनुकरण करो, नहीं है? ज्ञानवान बनकर जीने का मतलब ये नहीं कि डर के मारे भाग कर चुप जाओ, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। तेरे लड़ाई के दिन में बोलो सच्चा बलि बनेगा, हमें पवित्रता से शोभायमान होकर जो भोर के वो से वैसे, वो ऐसे हथियार के इस्तेमाल नहीं करेगा, मांस का नहीं है उनका लड़ाई, उसका लड़ाई आत्मा में है, आत्मिक हथियार लेकर है, उनका स्टैंड, उसके ऊपर पाप का दाग नहीं लगेगा,
गलत रीति को नहीं अपनाएगा, गाली सुनकर गाली देगा नहीं, गाली सुनेगा तब के सुनेगा। एक गरीब दूसरे धर्म वालों को दफन करने का वो काम करेगा, वो जीत लिया उन्होंने अनेकों को। देखो, the weapons of our warfare are different, man. हमारे लड़ाई के हथियार पूरा अलग है। वो नफरत का नहीं, वो गुस्सा का नहीं, वो गाली देने वाला बात नहीं है, वो ऐसे उंगली उठाने वाला बात नहीं है, और मुट्ठी से मारने वाली बात नहीं है। वो प्यार की है, दया की है, क्षमा की है। और आगे बढ़ते हुए यीशु ने करके दिखाया, वो सच्चा दास है, परमेश्वर का सच्चा दास है। यिर्मयाह में चले जाता, यिर्मयाह 17 का 15 और 16। यिर्मयाह द्वारा सहायता की याचना। सुन, वे मुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ रहा, वह अभी पूरा हो जाए। परंतु तू मेरा हाल जानता है, मैं तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, न मैंने उन आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है। जो कुछ मैं बोला वह मुझ पर प्रकट था। जब मैं कभी-कभी पढ़ता, मुझे अच्छा लगता है, ये परमेश्वर के दास है, गर्भ से परमेश्वर ने उसको चुन लिया, उसको कोई गलती नहीं है। हमें भी सही चुना है प्रभु ने, नहीं है, उसको वक्त बनाया उसका। कहते परमेश्वर क्या लाभ होगा। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पुस्तक उठाया करके, लेकिन यिर्मयाह ऐसा नहीं कह सकता। यिर्मयाह ने भी ये पुस्तक खाया था, लेकिन बहुत भारी पड़ा उसको, बहुत ज्यादा भारी पड़ा। कहते हैं कि क्या मिला मुझको, और मेरा मुंह से भविष्यवाणी निकलता है, और लोग बोलते क्या हुआ, तूने इतना बड़ा बड़ा बात करके क्या हुआ, नहीं है, विश्वास करके क्या हुआ, इतना बड़ा प्रचार करके क्या हुआ, इतना बड़ा मुंह खोल के क्या हुआ है। ऐसे लोग पूछता है, परमेश्वर दास कहते मेरे पास जवाब नहीं है, ऐसे कहता है। लेकिन वो ऐसा भी कहता है, इन सारे चीजों के बावजूद मैंने सेवकाई से अपने आप को पीछे नहीं हटाया। Blessed are such servants, ऐसे दास लोग धन्य हैं, not because they are being greatly rewarded on earth, धरती पर उसने बहुत प्रतिफल पाया उसके कारण, वो तो so cheap faith, amen। वो चेला तो ही है, वो भिखारी की तरह है, लेकिन ये लोग चेला है, ये लोग दास लोग हैं। ये कहते मैंने नहीं चला दीजिए, बहुत ही ऐसे क्रूर रीति से इसका वध किया जाएगा, लेकिन उसके पहले बहुत उसको सहना पड़ेगा। यूसुफ के समान ऐसे कुएं में डालता, गंदगी में जमा कर लेता, सबके सामने महायाजक उसको मारता, कितना 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 चुना जमाने की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह उसका आदर्श बनकर नहीं रहा तब। We are a hero, हमारा एक आदर्श पुरुष है। He has set an example, He has kindled a lamp of hope, उसने आशा के दिया को जलाया है। जमाने में इनको क्या मालूम उसको क्या मिलने वाला है, तो मैं पीछे नहीं हटता। That's the faithfulness that God expects of a servant of God. Not necessarily that the world will applaud or people will stand with you. दुनिया नहीं ताली मारेंगे, कोई आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। इसमें धन्यता है, इसमें एक तरह की आत्मिक आनंद है। There is divine joy. You may not be laughing loud. You may be shedding tears of gratitude for being chosen to suffer for the sake of Jesus Christ. यीशु क्रिस्त के लिए दुख और निंदा सहने के लिए, पीड़ा सहने के लिए चुन लिया गया कर इतना खुशी से प्रेरित लोग और बीते हुए दिनों के दास दासिया खुदी मारकर नाच के Their only joy was
that even they were counted worthy to suffer for Jesus. यीशु क्रिस्त के लिए कष्ट सहने के लिए परमेश्वर ने उनको भी योग्य माना, उसी में उनका खुशी था. That's the greatest joy that a servant and a disciple can ever have. Amen. In this life, ये जीवन में सबसे बड़ा खुशी और आनंद कि परमेश्वर के दास और यीशु मसीह की चेला को इसी में है, आगे बढ़ता है. जकरिया के पास चले जाते हैं. जकरिया 3:5 और 7. तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए. अतः उन्होंने इसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए. उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा. 5 पढ़ के हो गया. हाँ, ये कहानी हम जानते हैं. 7 भी हो गया. मैंने 7 पे नहीं आया, नहीं आने का है. ये परमेश्वर का महायाजक हम जानते हैं, लेकिन महायाजक के योग्य पगड़ी भी नहीं है, वस्त्र भी इतना सही नहीं है. यिर्मयाह की तरह उसने भी सेवकाई को नहीं छोड़ा है. उन दिनों में, ऐसे कठिनाइयों के दिनों में कुछ नहीं होता. एक पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रखा गया है. मंदिर बनाने में है लोग, निंदा के कारण में यहूदी लोग विरोध में बातें करते हैं. मैं कहा सकरिया वो लोग थे तो नबूवत करके प्रोत्साहन देने वाले. ऐसा समय का महायाजक है ये बड़ा. और कहते आग से मैंने इसे खींच निकाला, एक लकड़ा है, तो क्या उसके ऊपर आरोप लगाते शैतान. वहां स्वर्गदूत लोग भी खड़े हैं. तुमको कहता है, स्वर्गदूतों को कहते कि पहना उसको, पहनाने वाला वो है. The most soiled and stained servants of God today will be seen as those wearing the brightest of robes in the eyes of God. कुछ लोग जिसकी हम निंदा करते, जिसको हम मलिन करके कहते हैं, ऐसे कुछ सेवक लोग परमेश्वर की दृष्टि में अति शोभायमान वस्त्र और पगड़ी पहने हुए संत लोग हैं. ये मैं जानता हूँ, कहते हैं कि उसको पढ़ना हो नहीं है, और उसको कुछ कहता है, वो मैं पढ़ा नहीं, पढ़वाया नहीं. उसको कहते तू तो ऐसा परवशमय रीति से बने रहोगे, तू सेवका ये सब करते रहोगे, तो ऐसा यहाँ घूमने वाला नहीं. अमेन. स्वर्गदूतों के अति पवित्र दूतों के बीच में तुम भी गिना जाएगा. You will walk among them. That is the reward. 7 में पढ़ते हैं. सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैं तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा. और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं. पास कौन खड़े? That's the way God would want to honor the face of His faithful servant. परमेश्वर के भरोसेमय दास का सम्मान परमेश्वर ऐसा करना चाहता है. हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं. 6:11 पढ़ता है. उनके हाथ से सोना चांदी ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रख. आपने कभी महायाजक को देखा सोने के मुकुट पहने हुए? मैंने नहीं देखा. मैंने कौन भी महायाजक को नहीं देखा अभी तक. मूसा को कहा था सोने का मुकुट बना के महायाजक के सर पे रख, बोला था क्या? पटुका बांधने को कहा था ना. लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है I take an exception for my faithful servant. मेरे भरोसेमय दास के लिए मैं खास बात करने पर हूँ. मूसा की व्यवस्था से हट कर एक महायाजक के जो वस्त्र का जो भूषण है उसे हट कर मैं पूरे चौके सोने का मुकुट बनाकर उसके सर पर रखने का आज्ञा दे रहा हूँ. The faithful servants, परमेश्वर के ऐसे भरोसेमय विश्वासियों की दासों का आदर और सम्मान स्वर्ग ऐसे करता है, ऐसे करता है. इसलिए पत्रस कहता है कुछ ऐसे लोग स्वर्ग में बड़े आदर के साथ प्रवेश कराया जाएगा. Someone will be gloriously welcomed with a red carpet welcome into heaven. Everyone will not be welcomed in the
the same way. सब लोग स्वर्ग में एक रीति से नहीं स्वागत किया जाता. Many people have seen visions of some people entering the heaven shore. तो इसे देखा है स्वर्ग के किनारे पे कुछ लोग पहुंचते कहां से मरता होगा, क्या हो रहा है. Heaven gets excited to receive some servants of God. हम आगे बढ़ते हुए कहानी बोलने वाला था, बहुत समय नहीं गया. हम जाते मलाकी में चलते. मलाकी 3:17 और 18. सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे. तब तुम मिलकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे. जो परमेश्वर के सेवक कहलाया जाता है वैसा नहीं लिखा उधर, जो सेवा करता है. बड़े भरोस भाई भंडारी बनकर रहता है, विश्वास योग्यता से सेवा करता है उसमें, और बाकी लोगों में जहां फर्क है वो उस दिन प्रकट होगा, आज नहीं प्रकट होगा. कुछ लोग कहते हैं ना फल देख के पता चलता, कुछ नहीं पता चलता. और लॉट ऑफ आर्टिफिशियल फ्रूट इन में बहुत कुछ दिखाता है. बट ए डे विल कम, एक दिन आएगा तब जो भरोसेमंद रीति से सेवा किया, जो विश्वास योग्य समर्पित चेला बनकर रहा, उसका खुद ही प्रकट किया जाएगा. ऐसा प्रतिफल देगा. सब बेटे हैं लेकिन कुछ बेटे पिताजी का हित मानकर, उसकी इच्छा जानकर उसकी सेवा करते हैं. वैसे लोग बहुत आदर के योग्य. It is not talking about salvation, dear beloved. उद्धार पाने के विषय में शायद ये नहीं कहता, ये सम्मान किए जाने वाले के विषय में कहता है, ये प्रतिफल देने वाले विषय में कहता है. ऐसे दिन ठहराया गया है, ऐसे कहता है. What a day it will be, what a day it will be. Seemingly the most undeserving, unknown will be called up first. यीशु ने कहा ये बात, जो सबसे पीछे के हैं वो सबसे आगे के बैठ जाएंगे. He was not using some beautiful phrases to impress the crowd. दुनिया को पर प्रभाव डालने के लिए कुछ अच्छे कुछ तत्व ज्ञान नहीं सिखाया, वो सच्चाई बताता था, सच्चाई बताता था. Many who appear to stand or seemingly stand in the forefront probably will have to take the back seat. जो अभी हमें लगता है कि सबसे बड़ा प्रमुख है, आगे खड़ा है, महान है, उनको कभी कभी पीछे की कुर्सी शायद लेना पड़ेगा. And there will be unknown servants of God, such unsung heroes and heroines who will be called out. वो called out. वो दर्शन पाकर वो गीत गाते when the roll is called up yonder, I'll be there. मुझे तो बहुत डर लगता. मुकुट देने के लिए मेरा नाम क्यों बुलाएगा, वो दूसरा कोई नहीं बुला इसको. This is not a losing game. ये कुछ नष्ट होने वाली एक साहस नहीं है. This is an exciting role. परमेश्वर की दास बनना, उसकी चेला बनना बड़ी उत्तेजित करने वाली एक बात है. हमारा वहां की बात है, हम लोग काम में चले जाता और स्पीड बढ़ाने का. लूका 1:38. मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो. तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया. मैं होता तो मैं कुछ अलग बोलता था. मुझे पता था, बचपन से मैंने इसका लगी थी. क्या है, कुछ लोग की गवाही से तो मजा आता है. मैंने ऐसा वचन उठाया था, हमने बहुत कुछ किया था. परमेश्वर को वचन में कहते, परमेश्वर को कुछ देकर उसे कुछ मांगने वाला कौन है भाई? ये कहते मैं उसकी दासी. यीशु के जन्म के पहले, यीशु को जन्माने वाली कहते मैं उसकी दासी. यीशु कह सकता मैं तेरा दास
तेरे दासी का बेटा। ये यस तेरी दासी, आसमान की रानी, ये क्या 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 बोलकर लोग उसका बदनामी करते हैं। दासी है, दासी बनकर रहना चाह। आने वाले दिनों में हम देखते हैं किधर भी जाके उसने उंगली नहीं डाला। यीशु के पास न आकर ये उसको चंगा कर, इसको मार दे, उसको भेज दे। She never interfered in the ministry. I admire that woman for that. मैं उसका बहुत ज्यादा आदर करता उसके लिए। मैं जब होता तब क्या क्या दवाई में भी जो है कभी कभी आई ड्रॉप नीड्स, मैं उसको जानता हूँ, उससे मिला था, एमिचरियन से सुना था, ये सब तो कोई बोलता, लेकिन ये दासी सच्ची दासी है। अगर लोग कहते उसका आदर करो, मैं करूंगा। वो आदर की योग्य है। Amen. She deserves to be respected and honored. अब आगे बढ़ते हैं। मैं तेरी दासी। मत्ती 1:24। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। देखा, ये दूसरा मनुष्य यूसुफ आए। और मनुष्य मानेगा ये, एक गर्भवती है, लड़की है, उसको तुझसे तो शादी करो वो जमाने में। लेकिन इसके विषय में लिखा है वो धर्मी और एक निष्कलंक मनुष्य था, उसने माना। विश्वास करने वाली बात है, उसने माना, अपने आप को नम्र किया, लज्जा और निंदा भोगने के लिए तैयार हो। दुनिया बोलेगा अरे ये गिरेली औरत से शादी किया रे, यही बोलेगा ना लोग, यही बोलेगा, तैयार हो गया। हर कहना उसने माना। क्या God even today looks for such faithful servants who could end up being the most faithful disciples. परमेश्वर आज भी ऐसे दासों को ढूंढता है। सुबह से शाम कर मुझको दे, मुझको दे, मुझको दे, मुझको दे, नहीं देखो तो मैं छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, ऐसे बोलने वालों को लात नहीं मारेगा वो। लेकिन वो ढूंढते हैं उन लोगों में कोई मिले क्या, स्वच्छावली होने वाला, कोई मिलेगा क्या, कहना मानने वाला, मेरी निंदा भोगने वाला, कोई मिलेगा क्या। प्रभु पूछता, उसके एक मरियम मिला था, धन्यवाद प्रभु को, उसके यूसुफ मिला था, धन्यवाद प्रभु को। हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 19:28। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। कई वचन मुझे पढ़ने का तो एक ही वचन पढ़ा। 6 लोगों को कहते, तुम लोगों ने नाव छोड़ कर आया, तुम लोगों ने जाल छोड़ कर आया, धंधा छोड़ कर आया, परिवार को भी छोड़ कर आया, बहुत कुछ करके आया है, लेकिन तुम लोग मेरे साथ बैठकर राज करोगे। हम लोग भी ऐसे गीत गाते हैं, हम भी राज करेंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो यीशु ने कहा, जो मेरे साथ कष्ट सहोगे वही मेरे साथ राज्य करोगे। वो परमेश्वर का वचन है, मैं वचन को बदल नहीं सकता मेरे खुशी के लिए। I dare not modify it to satisfy my desires. यीशु ने उस 2-3 वचन मुझे पढ़ने के तो कहते, तुम लोग ही मेरे साथ दिया है, सारे क्लेशों में, कष्ट में, संकट में, आमीन, तुम मेरे साथ राज्य करोगे। बाकी लोगों को परमेश्वर का दान मिलते रहेगा, उसके विषय में नहीं कहता है। ये तो यीशु के संग राज्य करने वाले विषय कहता है, यीशु के हित के अनुसार आगे जाने वालों के विषय में कहता है, परमेश्वर की लड़ाई को लड़ने वाले के विषय में कहता है। अबीगैल ने कहा परमेश्वर के दास दाऊद को, मुझे पता है, क्या पता है, तुम जो लड़ाई लड़ते हो तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर की लड़ाई तुम लड़ते हो। हालेलुया, ब्लेस्ड आर सच सर्वेंट्स। परमेश्वर की लड़ाई लड़ने वाला तभी परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ता है। ये साथ में है, आमीन।
हम सब उसके साथ मिलकर के सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ उसके ओर से है। ये शक्ति देने वाला वो है, हिम्मत देने वाला वो है, सही है। पीछे से हमें थामे रखने वाला भी वही है, सही है। दाऊद भागेगा आगे, तभी परमेश्वर गोलियत को पीछे से धक्का देगा। हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 25:23। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। स्वामी के आनंद में सहभागी होना है तो परोसमयी सेवक दास बनकर रहना है। बहुत सादे रहस्य है स्वर्ग के विषय में, मैं बहुत कम जानता हूँ। जो मैं जानता हूँ बोलने की हिम्मत भी मुझमें नहीं है। हम लोग जैसे सोचते वैसे स्वर्ग नहीं है। कई बार कई चीज देखने को मुझे भी सौभाग्य मिला है। वेरी वेरी डिफरेंट। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्लोरी, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोमिनेंस इन हेवन। कुछ लोग परमेश्वर की पूरा खुशी में प्रवेश किया जाता है because of their faithfulness, not because of their skill, not because of their intelligence, not because of their IQ or EQ, whatever, कुछ नहीं है। Surely on the basis of their faithfulness, कितना भरोसेमय विश्वास योग्य बने रहा उसके आधार पर है। तारन ने कितना मिला हो, कुछ लोग कहते उसको 5 दिया, उसको 2, मुझको 2 दिया, मुझको 2 ही मिला तो बस हो गया मुझको, क्योंकि उसको मालूम है मुझ में इतना ही ताकत है, उसको मालूम है मुझ में इतना ही हिम्मत है। उससे तो करो, उसे करेगा तो उतना ही प्रतिफल पाएगा जितना 5 तोला वाला ने पाया था। But I am being a fool, having received 1, I have hidden it. एक मिला, उसको मैंने गाड़ के रखा है और मैं सबसे बड़ा मूर्ख बन गया। सच बोलेगा तो his was the easiest job। ये मनुष्य को जो एक ताकत मिला ना, उसका काम बहुत आसान था, क्योंकि उसको मेहनत कर और एक ही कमाने का था। He was a fool। He came so very close and lost it all। वो सबसे करीब आया और सब कुछ नष्ट कर दिया। परमेश्वर दास के विषय में ये कहता है, स्वर्ग में ऐसे बहुत सारे चीज सुनने को मिलेगा। इसलिए दानियल को परमेश्वर ने कहा, कुछ लोग उनके आएंगे सर ऊंचा करके, यहोशू महायाजक की तरह खड़े हो जाएगा, सोने का मुकुट पहनाया जाएगा और वहां कुछ मेरे जैसे भी लोग लज्जित होकर, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कमाया, उसके लिए भी जगह है लेकिन थोड़ा दूर है, ऐसा लिखा है, नरक नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, हम लूका में जाते हैं। लूका 1:6। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। मार्ग बनाने वाला यीशु का जन्म के लिए चुन लिया गया दंपतियों को हमने देखा था, मरियम और यूसुफ को हमने देखा था, अब उसके लिए मार्ग बनाने वाले को जन्माने वाली दंपति आई है, जकरिया और एलिशिबा। दोनों इतने साल से परोस में दीदी से सेवा करता, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कोई संतान तक नहीं, निष्कलंक निर्दोष परोसमय सेवक नहीं है। ऐसे वो लोग चलते थे, इसे उनके विषय में लिखा, प्रेज गॉड फॉर जकरिया और एलिजाबेथ। 13। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। उसे ये स्थापित होता है कि इन्होंने प्रार्थना किया था, ऐसा नहीं कि परमेश्वर अपना मर्जी से उसको एक संतान दे रहा है, प्रार्थना किया।
थक भी गए होंगे, सेवकाई नहीं छोड़ता। तमन्ना मना हंसी तो तुमको की बात गलत सताना, सेवकाई नहीं छोड़ता। यिर्मयाह की तरह, अय्यूब की तरह नहीं छोड़ता। बुढ़ापे में धूप जलाने के लिए मंदिर में जाता और परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आता। वो आनंद प्रार्थना किया था, उत्तर नहीं मिला था। अब कहते हैं कि मेरा समय हो गया, मेरा समय है। हम आगे बढ़ते हैं वहां से। लूका 2:25। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। ये क्या मनुष्य, उसके नाम सिर्फ उधर ही पढ़ते हैं, लेकिन एक वायदा सुनकर उसको थामे वो बैठा था। कुछ नहीं होता था। जैसे यिर्मयाह के पास लोग आकर पूछते थे, अभी क्या हुआ तेरा वचन को, तेरा वायदा को? अनसुनी करता हो, अनसुनी करता, भक्ति नहीं छोड़ता, विश्वास नहीं खोता, आशा नहीं छोड़ता, इंतजार करके बैठता। फेथफुल इन होप, आशा में भी वो भरोसेमय बनकर रहता है। और उस पूछते हैं, अगर देखी हुई बात है, मिला हुआ चीज है, तो आशा करने की क्या जरूरत है? जानने की चीज है, आमेन, आमेन, उसकी आशा में बने रहता। Some people rejoice in hope, आमेन। कुछ लोग आशा में आनंदित होता है। 37 पढ़ते बहुत जल्दी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। उधर एक अंकुल है, इधर एक आंटी है, नहीं है? अरे बचपन में वो विधवा बनती थी, मंदिर नहीं छोड़ती, मंदिर नहीं छोड़ती। वो मंदिर छोड़ सकती थी, शादी करके एक घर बसा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय में कुछ अलग दर्शन रखा था। She knew something supernatural is going to happen. एक स्वर्गीय बात का साक्षी में बना। Blessed are such people who believe that they shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Amen. जीवों के देश में मैं परमेश्वर की भलाई देखूंगा, ऐसे विश्वास करने वाले धन्य हैं। वहाँ एक मनुष्य है, उसको भी अवसर मिलता विश्वास योग्य बने रहने के कारण। शिशु को अपने हाथ में लेने के लिए उसको सौभाग्य मिलता। यहाँ एक प्यारी बहन, बुढ़ी माँ। Blessed are such people who remain faithful in their calling. उनके बुलाहट में भरोसेमय बनकर रहने वाले लोग धन्य हैं, धन्य हैं। Just one mission, एक ही उद्देश्य, बहुत सारा काम नहीं। पत्रस की तरह एक भाषण 3000, 2 दिन में और 7 में और 2 और 5000, उसे सब नहीं है। लेकिन क्या सौभाग्य है, क्या सौभाग्य है। For such an encounter with the blessed Lord, they waited all their lives, amen, being faithful to the calling। एक बुलाहट में भरोसेमय बनकर इतने लंबी समय तक इंतजार करते बैठा। Maybe the Spirit is encouraging some people to believe that your wait has never been a loss. Man, it was not in vain. इंतजार करने वाले लोगों को शायद पवित्र आत्मा आज ये विश्वास दिलाते को वे कहता है, वो बात जो कर रहा वो व्यर्थ में नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं। 38। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। करने लगी। I don't think she has ever prophesied before that. Only servanthood, discipleship,
is costly. अब करना है सेवक बनकर रहना, चेला बनना बड़े महंगा साबित हो सकता है. It can demand your entire life. पूरा आयु प्रभु मानता है कि आप समर्पित करें. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. उसने इतना कुछ किया है. His love is a demanding love, dear beloved. Let the world never fool us. और दुनिया से धोखा न खाया है. It's a demanding love. Foolish will I be not to respond to this love. अगर ये प्यार के प्रत्युत्तर में नहीं देता, मेरे जीवन से नहीं देता, मैं सबसे मूर्ख इंसान है, सबसे मूर्ख इंसान है. हम जाता ही बनना में नहीं लूका 16 में 16, 10, 11. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है. इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा. बहुत सारी चीज वो वचन में बताया गया है. आप धीरे धीरे पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा. थोड़ा सा चीज प्रभु हमारे हाथ में सौंपते हैं, अब उसमें भी भरोसा ही नहीं है. बड़ी चीज के लिए कौन आपको जिम्मेदार ठहराएगा? कौन ठहराएगा? हम कहते हैं उसके पास जो घर है उसका 5 बेडरूम है, इसके लिए वो परमेश्वर के दास लोगों को सब उसका सब आदर सत्कार करता है. इसके लिए वो लोगों को जो बेसहारा है उसको सब लेते हैं. हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ही कमरा है. नहीं, मैंने सुना है सब लोग कहते हुए, और उसके पास बहुत पैसा है, इसके लिए ऐसा लोग के लिए सब खर्च करता है, बहुत कुछ करता है. वो भी तो चर्च में एक आदमी ऐसे बोलते हुए मैंने सुना था, जब आपके पास 5 रुपया था आपने क्या किया? उसने देखा है इसका हाथ में कुछ देगा तो ये भरोसे में बने रहेगा. हमारे शहर में बीबीए शुरू किया, उसमें कहानी में जानता मेरे मित्र की बड़ी बहन, उसको जो खाने के लिए थोड़ा सा पैसा उसका बाप देता था, उसको संभाल कर रखते. वो पूरा साल में इकट्ठा करके उसके चर्च में बीबीएस शुरू किया है. अभी भी वो बीबीएस चल रहा है. बहुत सुंदर बीबीएस है वो शुरू है. सारे कलीसिया के बच्चे लोग उधर जाते हैं, बाहर के बहुत सारे बच्चे आते हैं. बाद में वो बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया. उसका पति बहुत ही बड़ा प्रोफेसर है, बहुत पैसा. अरे वो सब छोड़ो, लेकिन जब उसके 1 रुपया मिलता था प्रभु ने देखा ये भरोसेमय है, ये विश्वास योग्य है, इसके ऊपर मैं भरोसा रख सकता. ऐसे अनेक लोग हैं. हमको क्यों नहीं देता? हमको क्यों नहीं देता? तुमको कुछ नहीं देगा. प्रभु कहा जो है वो भी तुम्हारे तुमसे छीन लिया जाएगा. You are not proven to be faithful in material things, even in worldly affairs, in your profession, in your business. हर कार्रवाई. अब ये सब समझ जाते हैं. आप लोग को बोर कहता है. हम लोग लड़का लोग ना भले बचपन में हम लोग को बर्तन घसने का, मेरी माँ नीचे बैठ के ऐसे से बर्तन नहीं घसती, वो घस नहीं सकती, उसको कोई प्रॉब्लम हो से बात में वो जो नहीं. तो हम लोग लड़का लोग ही है, तो लड़की लोग नहीं था. हम लोग के बर्तन वो जो जमाने में क्या वो चूल्हा में है ना, काला 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 हो जाता, उससे भी बेकार हो जाता कभी कभी. और उसको घस के चमकाएगा. हमारे घर में इस बात में देखो आज मैंने किया. मुझको आज भी वो थोड़ा देर भीतर मैं कुछ भी बात तो मैं देखता रहे समझ कर मुझे अच्छा लगता. छोटे चीज में भरोसे में बने. मैं ऐसे ही आपको हंसाने के लिए कहा नहीं बोला.
And I never used to be the winner. My youngest brother used to be the winner. वो कैसे चमकाते हैं ऐसा मुझको नहीं मालूम. हम तो बस आलसी है. Still I tried to. और इधर और कुछ बोलेगा तो आप लोग और हंसेंगे तो मैं हंसना नहीं चाहता. जाने दो. मेरे बड़े भाई कहता है थोड़ा बड़ा बात कहता है तुम्हारा पैर कैसा नीचे का दिखा फुट के नीचे दिखा. ध्यान नहीं मिले बड़ा आप हंसते हैं. बहुत ऊंचाई की बात है यार. वो बात छिपी हुई है. नहीं है कोई देखता नहीं है. नहीं है. मेरे बड़े भाई ने मुझको सिखाया वो भी चमका तू चमकाते तेरा चेहरा चमकाते ना बड़ा स्टाइल में बाल बनाता ये भी उतना ही शुद्ध होना. These are small lessons. वही वचन कहते हैं छोटे छोटे चीज में भरोसा बना रखो. बहुत सारे चीज है. अभी वो घर में घुस गया मैं उसको बताता था स्त्री करेगा ना ऐसा होना है और मैं स्त्री आज भी ऐसा करने का प्रयास करता. मुझे लगता मैं जो करता वो परफेक्ट होना यीशु भी चाहता. Half-heartedness is not something which will be like the heart of God. कुछ भी हो ऐसा मैं विश्वास करता. जरूरी नहीं है भाषण देने में ही है ऐसा नहीं है. फिर अच्छा गीत क्यों नहीं गाते मुझे तो मुझको इसका टैलेंट नहीं है. मुझको इतना ही आता है. और आगे बढ़ते हैं. हम यूहन्ना में चले जाते हैं. यूहन्ना 15 का 26 और 27. परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जब पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो. जो आने वाला है ना पवित्र आत्मा वो परमेश्वर है स्वयं परमेश्वर है. वो भी इधर आके एक दास की तरह रहेगा. तुम्हारा सहायक है वो. I will send your boss. ऐसा बोला वो तुम्हारे ऊपर ऐसे प्रभुता करने के लिए आ रहा है. दास if God is so humble what prevents me from emulating him. अगर परमेश्वर इतना नम्र है इतना दीन है तो क्यों मैं उसका अनुकरण करने का कोशिश भी नहीं करता. God is a humble God. परमेश्वर बहुत नम्र है. God is a merciful God. परमेश्वर बहुत करुणामय है. अभी God forgive. Our God is a shameless God. निर्लज्ज है. मुझे जुना नियम से पढ़ना पड़ता है. कभी कभी रिकॉर्डिंग के लिए करता हूँ. मैं देखता निर्लज्ज होकर बेशर्म होकर वो बारंबार 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 भड़कने वालों के पीछे पड़े. He's our God. वो हमारा परमेश्वर है. Even the Holy Spirit. हम कहते हैं ना by the power of the Holy Ghost. सब तो करें हमें लगता है कि वो बहुत बड़ा एक राक्षस है. नम्र है दीन है. यीशु की बातें हमें सिखाने वाला है. हमारा सहायक है हमारा अगुआ है. He gets grieved. मैं उसको बहुत जल्दी शोकित कर सकता. Very sensitive. बहुत ज्यादा संवेदनशीलता है उसमें. हम आगे बढ़ते हैं. ब्रैकेट में जाते हैं. मरकुस 1 का 7. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार. और यह प्रचार करता था मेरे बाद वह आने वाला है जब मुझसे शक्तिमान है. मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं. यीशु को छोड़कर अगर दूसरा कोई भी सेवक को हकता चिल्लाने के लिए गर्वित होने के लिए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था. He gave up all the comforts in life from his infancy. जन्म से ही वो कोई सुख शांति को नहीं ढूंढा. आराम की जिंदगी नहीं. माँ बाप का प्यार भी नहीं है. नहीं है.
वो तो लॉस्ट इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में जीवन बिताया, क्या मिला वो खाया, जो खाया वो बोलने के लायक नहीं है। एक बार उसको जला के फ्राई करके खा के देख, ऐसे सब खाया, ऐसा वस्त्र थे। और कहते क्या है वो, मैं आया हूं परमेश्वर में दूसरा व्यक्ति के लिए मार्ग बनाने के लिए मैं आया हूं। मैं नहीं तो वो नहीं, मैं नहीं मार्ग बनाएगा तो आगे कदम भी नहीं बढ़ा सकता। नहीं तू नहीं जानता मैं कितना महान दास है, तू नहीं जानता मेरा वरदान क्या है। नहीं है, क्या करते हो? मैं इस योग्य नहीं कि झुक कर उसके जूतों का बंद खोलूं। कितने भाषण हम उसके बारे में सुना है, इसके ऊपर सुना है, बचपन से मैं उसके ऊपर भाषण सुनता, लेकिन झुकने वाले नहीं दिखाई दिया। ना भाषण देने वाला झुकता है, ना सुनने वाला झुकता है। भाषण देने के लिए बहुत सुंदर बात है, मैं झुकूंगा, तेरी कृपा से मैं झुकूंगा। क्या अहंकार की बात करती हो, क्या गर्व की बात करती, क्या क्या हमारे मुंह से निकलता है। मेरा कारण है यह, मेरे प्रार्थना के कारण। कुछ लोग ऐसे कहते मेरा प्रार्थना के कारण, मेरा प्रार्थना के कारण। तो मालूम नहीं मेरा कारण तुम लोग सब मैंने सुना है। How stupid of you। यिर्मयाह को पूछो, यिर्मयाह कहेगा परमेश्वर की दया के कारण हम नहीं मिट गए। He doesn't say that because I was ministering among you. He doesn't say that because of the anointing on me, you people are spared. May I dare not utter such boastful words. फिर हमारे मुंह से इतने अहंकार की शब्द ना कहे, कभी ना कहे। ये कहते हैं कि मैं योग्य नहीं। If anyone had any right, he had. आगे यूहन्ना 3:30 अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आज भी एक गाना बेटा हो, आज भी हमने एक गाना गाया, बहुत सुंदर एक मलयालम गीत है। जब वो गाना गाता है तो वो आदमी जो लिखने वाला जो कवि है, मस्त कविता वो मेरे सामने आके खड़ा था, बहुत अच्छा लगा। एक ही तमन्ना है, हम भी कितने बार ऐसे गीत गाते हैं। कभी कभी समय मिलते तो कुछ जुना गाना मैं आपको उसका अर्थ बताना भी चाहता हूँ, वो गाने को मैं बताना चाहता था, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। कभी शब्द ये कहते कि वही मेरा चाहता है। The more I shrink and diminish, hallelujah, the happier will I be। जितना छोटा मैं बनूंगा, उतने ज्यादा खुश मैं बनूंगा। बोलने का कुछ भी हाथ तो मुझ में नहीं है, but I desire such an attitude। मुझे हक नहीं है, योग्यता नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। हम प्रेरितों में चले जाते हैं, प्रेरितों 26:19 और 20। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को faithful in your vision। जो दर्शन अपने पाया है उसमें विश्वास योग्य बने रहता है। ये राजा को कहता है कि गवर्नर को कहता है मैं भरोसे में बने रहना चाहता हूँ। I want to be faithful in my vision। Peace। अभी आगे बहुत जल्दी पढ़ना पड़ेगा। हाँ। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। मुझे याद है कि मैं पहली बार जो मुंबई शहर में आया, नौकरी के लिए आया, तो उस दिन दादर स्टेशन में ट्रेन से उतरा और स्टैंड में मैं रहता, और मुझे पता चला उस दिन शाम को एक प्रार्थना की सभा है आजू बाजू में। मैं उधर गया तो युवक लोगों का सभा था, उधर ये वचन पढ़ा। इसके लिए वचन में कभी भूलता नहीं। पहली बार मुंबई में आके पहला दिन ये वचन पढ़ा, और वो लड़का जो प्रायर मीटिंग चलाता तो उसने कहा ये वचन को हम बाय हार्ट सीखते हैं, तो हम लोग ये वचन को बाय हार्ट सीखा। और कहते हैं मैं मेरे जीवन पे इतना कि
अगर मैं सच्चा परमेश्वर का दास हूं तो मैं 120 तरफ करे छोड़ना। परमेश्वर के दास कहते ये जीवन तो मैं कुछ बड़ा कीमती नहीं समझता। एकमात्र उद्देश्य परोसमय सेवक बनकर दास बनकर सेवकाई को पूरा करना है। एक दास का आग्रह हो रहा है। ऐसा मैं बोलो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। एकमात्र आग्रह है कि मेरे बुलाहट के अनुसार मैं मेरी सेवा को पूरा करूं, नहीं है? और क्या उसका आग्रह क्या है? और यह कि मैं अपनी दौड़ को और उसकी सेवा को पूरी करूं। दौड़ को पूरा करो, पूरा करो। नहीं, हम आगे बढ़ते पहली कुरिन्थी में चल जाता। पहली कुरिन्थी 4 का 1 और 2। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। यही कहता है परमेश्वर उम्मीद करता है, परमेश्वर मांगता है कि जो दास है वो विश्वास योग्य भंडारी नहीं है। अगर दुनिया को हमारे बारे में कुछ सोचना है, सोच रहे कि हम उसके दास हैं। ओ मैं बड़ा प्रेरित हूं। दास दास, लेकिन हाँ स्वर्गीय भेद के भंडारी है। Only such people God confides. Amen. ऐसे लोगों के साथ प्रभु हृदय को बांटते हैं। प्राचीन बुढ़ा जो पास्टर जी मुझसे भाग के वो कहते हैं कि शानी तू जान ले क्यों ये प्रकाश नहीं मिलते, इसलिए नहीं कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। स्वर्गीय भेद का प्रकाशन प्रभु सबको नहीं देता। भरोसेमंद बने रहो तब पाओगे, विश्वास योग्य बने रहो तब पाओगे, सब कुछ वेदी पर लठाने के लिए तैयार हो जाए तब पाओगे। मशहूरी, स्थान, मान, संपत्ति ये सब के पीछे जाते हैं, फिर लोग नहीं ले पाते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं हमारे विषय में जानने को तो इतना ही जानो, हम भंडारी है, लेकिन भंडारी में विश्वास योग्यता का गुण दिखाई देना अवश्य है। हम आगे बढ़ते हैं। इफिसी 1 का 1। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इतना तक जाते थे मैं होता तो मैं उसके पहले तक पढ़ा लिखा बहुत था, वो बहुत ज्यादा वचन जानता था, नहीं है? उसके सब कार्य नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा है। You and I are called to be His servants. It's not because He had seen some great virtues in us. अगर परमेश्वर ने उसका सेवक बनने के, उसका दास बनने के लिए, उसका दासी बनने के लिए, उसका चेला बनने के लिए हमें बुलाया है। इसलिए नहीं बुलाया कि उसने हमें बहुत खूबी देखा था, कुछ विशेष नहीं था। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया करना। It is a privilege. It is a great privilege to be called to serve Him. उसकी सेवा करने के लिए बुलाया जाने वाला, उसके दास बनने के लिए बुलाया जाने वाला अति धन्य है। तो बहुत बड़ा विशेष अधिकार है। हालेलुया। हमारे बढ़ता है फिलिप्पी 2 का 8। मसीह की दीनता और महानता और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि। अब आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बाय हार्ट आप जानते हैं यह है परमेश्वर का सच्चा दास। परमेश्वर का सच्चा दास की दीनता और नम्रता, इसके लिए पिता परमेश्वर बड़े गर्व से कहते देखो, behold my servant in whom I delight।
कितना गर्व से पिता परमेश्वर कहते, देखो ये मेरे दास को, मैं इसमें पूरा पूरा कुछ तृप्त हूँ। कम से कम 2 बार उसने न्याय में कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं अति प्रसन्न हूँ, सुनना तो उसको सुनो। God would want the church to listen to His faithful servants. परमेश्वर चाहता है कि उसके भरोसेमंद दासों के द्वारा जब पवित्र आत्मा बातें कर रहे सुनो। ये दास के विषय में कहते हैं उसको सुनो। और ये दास ने क्या किया? पिता परमेश्वर के साथ तो जो समान था उसको छोड़ दिया। मैं इन घरों में सारे पत्रिकाओं में परखता था कि ये क्या चीज है, समझने का थोड़ा सा कोशिश तो करे। यहाँ बोल नहीं सकता मैं, आप पढ़ेगा तो आपको भी पता चलेगा। यीशु की समानता किसके साथ है? और यीशु यहाँ आकर पिता उनसे बड़ा है नहीं, मैं उसका हर कहना जो करता वो करता, वो है नम्रता, वो है दासत्व। कंगाल बना दिया अपने आप को। तो परमेश्वर के साथ की समानता को छोड़ दिया। कई बार हर हफ्ता ये बोलते, इसके लिए मैं उसको ऊपर वर्णन नहीं करता। मनुष्य बनता, दास बनता, दासों में भी ऐसा कुछ क्या बोलता, एकदम गुलाम की तरह बनता, वो भी मैं मान सकता। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा पापी बनता, सबसे बड़ा धर्मी बनता, अधर्मियों के बीच में सबसे बड़ा धर्मी की तरह जीवन देता हो। इसलिए परमेश्वर ने उसको उठाया। A servant is elevated depending upon how much you give up, how much you give up। जितना वो छोड़ते, जितना वो त्यागते, उसका आधार पर उसका सम्मान किया जाता है, वो ऊंचाई में बढ़ाया जाता है। वो हमारे दृष्टांत है, वो हमारे दृष्टांत है। कौन सा माइक के कारण है? बाइबल में लिखा है कि ना ऊंचाई की हो, नीचे की हो, इधर की उधर की हो, नंगाईपन हो या कष्ट हो, तकलीफ हो, ये माइक हो, वो माइक हो, कोई भी मुझे पीछे नहीं हटा सकता। पहली थिस्सलुनीकि 5:24 तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। We have a faithful master. हमारा गुरु बहुत भरोसेमंद है। We can afford to be faithful servants. इसलिए हम भरोसेमंद दास बनकर रहेंगे। हम विश्वासियों के दास बनकर, विश्वासियों की चेला बनकर हम रह सकते हैं, क्योंकि जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें उसका दास बनने के लिए योग्य बना है, जिसने उसका चेला बनने के लिए हमें चुन लिया है, वो भरोसेमंद है, अंत तक भरोसेमंद है। You are a faithful God, you are a faithful God, you are a faithful God. He is faithful in all His promises. सारी वायदाओं में वो भरोसेमंद है, भरोसेमंद है। लेकिन मैं जो बोलता है उस बहुत समय में गलत बोलता। मैं बोलता कि इस फेथफुल का मतलब ही मैं नहीं जानता। विश्वास योगी का मतलब है मैं सही करेगा, आप सही करेगा। वादा दोगे तो आपको रखेगा, वादा नहीं दोगे तो निकाल देगा। ये हम लोग ऐसे बोलते हैं वो भरोसा इसके लिए मैं बना रहूंगा, तू तो उसको गिराता है, उसको लज्जा करता है, तो हमेशा तेरे साथ सब चीज तोड़ता, वायदा को तोड़ता। वो बहुत करुणामय में तो विश्वास योगी किसमें है? In all His promises, उसके वायदाओं में वो भरोसा में बनकर रहता। He is not obliged। अनेक लोग ऐसे गीत गाते हैं, ऐसे वचन सिखाते हैं कि जैसे कि प्रभु को हमारे लिए कुछ करना ही है। He is not bound to do anything for me।
मेरे लिए कुछ करने के लिए उसके ऊपर कोई निर्बंध कोई नहीं लगा सकता। He does it out of mercy, out of grace. ऐसा कुछ 4-5 गाना और लिखना है। परोसमय प्रभु बोलकर वो मुझे संभालेगा, वो संभालेगा। आप उसके लिए योग्य नहीं है। जिसने बुलाया है वो परोसमय है, वायदा को पूरा करने वाला है। हमें नाम आगे बढ़ते हैं, भले यूहन्ना में चले जाता है। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा कर ले और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह विश्वास योग्यता है उसका, यह है उसका विश्वास योग्यता। उसने कहा जो कोई पश्चाताप करेगा उसको मैं माफ करूंगा। उसने पतरस को कहा 7 बार माफ करने से बात नहीं बनता। 70 बार करो। अगर प्रभु ने इसे सिखाया वो जरूर करेगा भी। Yes. Hallelujah. इसलिए मैं आज खड़ा हूं। Amen. That's the only reason why I stand here. परोसमय है। Yes. In his words, when उसका वचन वो परोसमय बनकर रहता। इसलिए यूहन्ना कहता है पीछे नहीं हटना, विश्वास नहीं खोना, आशा नहीं तजना, बने रहो। परोसमय है जो कोई मानता, कबूल करता, पश्चाताप करता, वो उसको माफ करेगा। वो धर्मी है, विश्वास योग्य है। हम चलते पहला तीमुथी 1:12। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। सेवा के लिए ठहराया जाने का एकमात्र योग्यता विश्वास योग्यता है। बुद्धि नहीं, शिक्षा नहीं, विश्वास योग्यता। पौलुस इसको बहुत ही बड़ा अपनी धन्यता और सौभाग्य समझता। He was found faithful. उसने माना, he has called us believing that we will also remain faithful. अपनी भरोसे पर बने रहेंगे, विश्वास योग्य बने रहेंगे। वो आशा और विश्वास से उसने हमें भी चुन लिया है। इन्होंने में बार इस वचन पढ़ते उसने हमें चुन लिया और कहता कि मेरे बच्चे मुझसे धोखा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। परमेश्वर कहता मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, ऐसा मैंने उनको बोल दिया है। Promise भी कहता dearly beloved we are chosen that the enemy never fool us by sowing doubts in our hearts। संदेह के बीज हमारे हृदय में डालकर शैतान हमें धोखा न दे। हम चुने हुए लोगों में से हैं। आमीन, 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 आमीन। वो भरोसेमय है, वो हमें संभालेगा। आगे बढ़ते हैं। इब्रानी 3:5 और 6। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उस घर का हम है और उसका घर हम है यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अनंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। 2 सेवक लोग, 2 दास लोग, परमेश्वर के 2 दास लोग इधर हैं। एक है मूसा, वो दास था, नौकर था, परमेश्वर के भवन में नौकर की तरह बहुत भरोसेमय रीति से सेवकाई किया। और यहाँ दूसरे एक दास है, वो मालिक है। वो मालिक होकर भी दास समान बनकर झुक कर पैर धोया। दोनों भरोसेमय है, लेकिन एक नौकर था, दूसरा मालिक है। He is our example। ज्यादा से ज्यादा हम इसमें कौन बनेंगे? इसके बीच में किधर तो ही हो गया ना, इससे महान तो नहीं है। इतना अहंकार कैसे मुझ में है, इतने स्वार्थी में कैसे बनता, इतना लालच मुझ में कैसे आता, इतना जलन मुझ में कैसे आता है।
मैं मूसा से बढ़कर नहीं हो सकता, इसे बाइबल में लिखा है। मूसा के समान कोई मनुष्य इतिहास में नहीं रहा। वो भी दास, विश्वासियों की दास है। वो परछाई रहा यीशु मसीह का, और यीशु मसीह आया। उसको पहले भी एक मनुष्य को अपने विचलित और को देखा था, वो यूसुफ था। नहीं है, वो भी भरोसेमंद था। यहाँ यीशु मसीह। अब इससे बढ़कर दृष्टांत की जरूरत है। Do we have to look for another hero? हमें दूसरे हीरो को ढूंढने की जरूरत है। Is an example, right? वो हमारा आदर्श है। He is our model, हमारा मॉडल वो है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा तिमोथी 2:2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। अभी दूसरे को सिखाने की योग्यता भी यही है, विश्वास योग्य बने रहना। The word of God is to be committed into the hands of faithful men. परोसमय लोगों के हाथ में वचन सौंप दिया जाना चाहिए। Otherwise people mess up. लोग उसको बिगाड़ देते, they distort, they corrupt the word of God as they are not found faithful. जो परोसमय नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, वो लोग वचन को बिगाड़ते हैं, मलिन कर देते हैं। इसके लिए कहते तिमोथी को कहता है, ऐसे लोगों को ढूंढ कर उसको इस्तेमाल करें। Maybe continue to insist that we will remain true to the written word of God and the true counsel of the Holy Spirit. हम ऐसे शपथ करें, ऐसा निर्बंध लगाया अपने ऊपर, हम लिखित वचन को पूर्णता में स्वीकारेंगे, थामे रखेंगे और पवित्र आत्मा की सच्ची अगुवाई के अनुसार हम चलेंगे। और उसको डर था, उसे पढ़ने के लिए समय नहीं आया, और उसको डर था, यूहन्ना को डर था, पतरस को डर था कि लोग ऐसे आएंगे, वचन लेकर खेलेंगे, लोगों को भरमाएंगे, घुसेंगे, बाहर से घुसेंगे, भीतर से उठ खड़े हो जाएंगे। इसलिए कहते भरोसेमय God is looking for faithfulness in teaching the word of God. परमेश्वर को वचन सिखाने में परमेश्वर इसी भरोसेमय विश्वास योग्य दासों को ढूंढता है। हम आगे बढ़ते हैं। 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। Here, a faithful servant of God, as he is breasting the tape, उसका दौड़ को पूरा करते करते उसका गवाही सुना। That will be the testimony of every faithful servant. Amen. हर भरोसेमय दास, हर विश्वासियों की चेला का यही गवाही रहेगी। Oh, may we enter, run or race on a victory note. आज ये घोष के साथ ये लड़ाई को खत्म करने, जीतने के लिए, दौड़ को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। ये हम प्रार्थना करते, शुरुआत से ही था। We begin well, hallelujah. And the Spirit of the Lord will be empowering and strengthening and emboldening us on this entire course. ये पूरा दौड़ में आरंभ से जो जिसने आरंभ किया वो हमें सामर्थ देगा, वो हमें ताकत देगा, वो हमें हिम्मत देगा, वो हमें अगुवाई देगा। और head goes Jesus Christ, सामने तो यीशु मसीह जा रहा है, उसके पीछे उसको थकते हुए हम भी दौड़ेंगे, जय पाएंगे। आमीन। ये सुनने के लिए हे भला और विश्वासियों के दास हो, तेरे स्वामी की खुशी में प्रवेश हो। Well done, O faithful servant, good servant, enter into the joy of the master.
इन वचनों शब्दों में नम्रता से आशीर्वादित करे। कम शब्दों में कोई भी आवाज उठाकर वचन को कलीसिया की ओर से ग्रहण करते हुए तुरंत रख कीजिए और आज की समाप्त को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। विश्वास योग्य और सच्चे दास बनकर जीना पवित्र आत्मा हमारे साथ। आमीन। जिसने हमें बुलाया है ऊपर उसमें वो अपने वायदों के साथ बंधा हुआ, इसलिए लगातार तेरे पीछे चलने तो हमारे साथ। राजाओं का राजा होकर इतना दीन अपने आप को किया, अधर्मियों के बीच अधर्मियों का पाँव धोने के लिए तो झुका। हमारा क्या हैसियत, हम भूल जाते प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा हमें निरंतर याद दिलाए। दास बनकर तेरी सेवा करने के लिए बुलाए और चुने गए, झुककर तेरी सेवा करने के लिए और तेरी प्रसन्नता का भागी होने के लिए तू हमारी सहायता, तेरी सेवा को पूरा करने में हमारी सहायता। हमें विश्वास योग्य भंडार ही रहने जिम्मेदारी से काम करते हैं। जिस बुलाहट से तूने हमें बुलाया, अपने अपने बुलाहट तेरी कृपा से, तेरी दया से पूरा करने के लिए तेरी ओर से हम सामर्थ्य पाने के लिए आशा रखते हैं। तेरे ही हाथ में हम अपने जीवन और परिवार और कलीसिया को सौंपकर विनती करते हैं, हमारे साथ। और उसके समान हम भी कहेंगे, हम भी अच्छी कुश्ती लड़ चुके, हम भी अपनी बुलाहट को पूरा किया। तेरी कृपा से हमारी समझदारी से नहीं, तेरी ही कृपा हमें वहां तक पहुंचाए, जीवन बिताने उस पार पहुंचाने के लिए तेरा सामर्थ्य और कृपा हमें चाहिए। तू हमें चला और हमारे जीवन और कलीसिया से तो महिमा, सारी आग महिमा तुझको देते हैं मसीहा के नाम से। आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद और हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली का हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत की, हम सबों के साथ है। हमारे देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक अधिकारियों के साथ है, देश भर के दुनिया भर के सभी लोगों के साथ जो बड़े दुख संकट से गुजर रहे हैं, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन। आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको बोलता है आशीर्वादित करे, आपके हर जरूरत को पूरा करे, सुख शांति से रखे, तंदुरुस्त रखे, सुरक्षित रखे, यीशु के नाम में आमीन।